हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं सबसे पहले कवर करूंगा उन सारे 3 डायमेंशनल सॉलिड्स के इंट्रोडक्शन को जिसके सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो मैं बातें करूं फर्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की, तो वो है अपना क्यूब। तो ये आप जो देख पा रहे हो हमारे हाथ में, दिस इज द क्यूब। अगर मैं बातें करूं क्यूब्स के पास सरफेस एरिया की कि इसके पास कुल कितने सरफेस होते हैं या किस तरह के सरफेस होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्यूब के पास 6 स्क्वायर्ड फेस होते हैं, है ना। हम कह सकते हैं कि एक क्यूब के पास 6 सरफेस होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इन सारे सरफेस का अगर आप शेप देख पाओ तो ये सभी शेप स्क्वायर्ड शेप हैं। तो हम कह सकते हैं अ क्यूब हैव 6 स्क्वायर्ड फेस या अ क्यूब हैव 6 स्क्वायर्ड सरफेस। सो हम कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे इन सारे स्क्वायर्ड फेस की एरिया निकालना। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूं कि देखो यहाँ पे ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला प्लेन सरफेस, चलो यहाँ से ले लेते हैं, ये वाला प्लेन सरफेस और ये वाला प्लेन सरफेस, ये दोनों आकर के इस लाइन पे मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों आकर के इस लाइन पे मिल रहे हैं, ये वाला सरफेस प्लस ये वाला सरफेस। तो इस लाइन को बोलते हैं एज ऑफ द क्यूब, EDGE। इस लाइन को बोलते हैं जी एज ऑफ द क्यूब। देखो ये वाला प्लेन सरफेस और ये वाला प्लेन सरफेस दोनों आकर के इस लाइन पे मिल रहा है, तो इस लाइन को बोलेंगे एज ऑफ क्यूब। तो मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक क्यूब के अंदर कुल कितने एज होते हैं, तो आप देखो इजीली काउंट कर लो, 1 2 3 4 और 4 नीचे होगा तो 8, और फिर देखो यहाँ पे 9, फिर ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला 12। तो हम कह सकते हैं कि एक क्यूब में 12 एज होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो इस पॉइंट पे ये तीनों ही सरफेस मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टेक्स ऑफ द कोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करना चाहूँ कि एक कोन के पास कुल कितने वर्टेक्स होते हैं, तो आप सिंपल से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 और 4 नीचे होगा 5 6 7 और 8। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अ क्यूब हैव 6 स्क्वायर्ड सरफेस या 6 स्क्वायर फेस एंड 12 एज और कह सकते हो 8 वर्टेक्स। तो हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि क्यूब की लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या होती है। अभी आपके माइंड में चल रहा होगा कि ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, इस क्यूब के अगर हम इस चारों तरफ के एरिया को फाइंड कर दें, है ना, इस वाले एरिया को फाइंड कर दें अगर हम लोग इन दोनों को छोड़ करके, तो इन चारों स्क्वायर्ड फेस के एरिया को बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। और अगर हम इनके सारे सरफेस के एरिया को फाइंड कर दें, दैट इज कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। और ये क्यूब स्पेस में कितना स्पेस या ये क्यूब इस यूनिवर्स में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, उस अमाउंट ऑफ स्पेस को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर आपसे बातें करना चाहता हूँ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की, तो उसका नाम है क्यूबाइट। अब ये जो मैंने अपने हाथ में ले रखा है मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्यूबाइट। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो इस क्यूबाइट के पास कुल कितने सरफेस हैं जी, तो देखो एक ये वाला हो गया 1, इसके एक ऑपोजिट ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और ये 4 और टॉप और बॉटम, कुल मिलाकर के इसके पास 6 सरफेस हैं या 6 प्लेन सरफेस कह सकते हैं या 6 ये कह सकते हैं या 6 स्पेस नहीं फेस या 6 फेसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, एक क्यूबाइट के पास 6 रेक्टेंगुलर फेस होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने आपको काउंट कराया कि ये जो सामने वाला आप अगर फेस को देखो, इस सामने वाले सरफेस को देखोगे, तो इस सरफेस का जो शेप है रेक्टेंगुलर है। क्या है जी, रेक्टेंगुलर है। तो हम कह सकते हैं कि अ क्यूबाइड हैव 6 रेक्टेंगुलर फेस। नेक्स्ट अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों एज की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्यूब में एक क्यूबाइड के पास 12 एज होते हैं और 8
वर्टेक्स होते हैं। सो हम इसी लेक्चर में सीखेंगे इस क्यूबाइड की लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड के बारे में। नाउ स्टूडेंट्स, मैं आपको इंट्रो देने जा रहा हूँ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड की, और उस सॉलिड का नाम है सिलेंडर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने अभी आपके सामने ये रखा है सिलेंडर। स्टूडेंट्स, अगर मैं सिलेंडर में सरफेसेस की बातें करूं कि इसके पास कुल कितने तरह के सरफेस होते हैं, तो एक सिलेंडर के पास दो टाइप के सरफेस होते हैं। एक आप देख पा रहे हो ये वाला, इसको बोलेंगे हम लोग कर्व सरफेस, और एक टॉप पे और एक बॉटम पे 2 सरफेस होते हैं, और दोनों सरफेस बिल्कुल प्लेन होते हैं और उनका शेप सर्कुलर होता है। सो हम कह सकते हैं कि अ सिलेंडर हैव 2 टाइप ऑफ सरफेसेस, द वन इज कर्व सरफेस and another one is plane surface and the shape of that plane surface is circular। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होती है एंड इसका वॉल्यूम क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड्स की, तो उसका नाम है कोन, जिसको आप जोकर कैप्स के भी नाम से जानते हो, जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फिगर में। सो सिमिलरली अगर मैं बातें करूँ एक कोन्स की, कि कोन्स के पास कुल कितने टाइप के सर्फेसेस हैं, तो आप कह सकते हो सर इट हैज़ 2 टाइप ऑफ सरफेस, द फर्स्ट वन इज़ कर्व सरफेस, एंड इसके जो बॉटम पे सरफेस बनेगा वो कैसा बनेगा जी, वो प्लेन बनेगा, जैसा कि आप समझ पा रहे हो, और ये प्लेन सरफेस का जो शेप होगा वो बिल्कुल सर्कुलर होगा। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अ कोन हैज़ 2 टाइप ऑफ सरफेस, द फर्स्ट वन इज़ कर्व सरफेस एंड सेकेंड वन इज़ plane surface and the shape of that plane surface is circular in shape। Now students, मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड, और उसका नाम है स्फीयर। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने अपने हाथ में एक छोटा सा प्लास्टिक का बॉल ले रखा है ना, रेड है इसका कलर, और अगर इस बॉल के शेप को आप अगर अच्छे से ऑब्जर्व करो मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी शेप को बोलते हैं स्फीयर। इसका जो शेप है स्फेरिकल है। अब इसके पास केवल एक ही तरह का सरफेस है, कर्व सरफेस। अब इसके सरफेस एरिया को और इसके वॉल्यूम को निकालना हम कमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करूँ अगर नेक्स्ट 3 डायमेंशनल सॉलिड की, तो उसका नाम है हेमीस्फीयर। अगर मैं इस स्फीयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, तो हमें एक ऐसा पार्ट्स मिलेगा जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो इस पार्ट्स को बोलेंगे, इस तरह के शेप को बोलेंगे हेमीस्फीयर। अब इस हेमीस्फीयर के पास कुल कितने सरफेस होते हैं, तो मैंने बताया कि ये हो गया कर्व सरफेस, और इसके जो ऊपर सर्कुलर शेप बन रहा है वो बिल्कुल प्लेन होगा। तो इसके पास 2 तरह के सरफेस होते हैं, एक कर्व सरफेस और एक होता है प्लेन सरफेस। तो हम कमिंग लेक्चर में सीखेंगे कि इसकी कर्व सरफेस क्या होती है और इसकी टोटल सरफेस एरिया क्या होती है तथा इसकी वॉल्यूम क्या होती है। सो स्टूडेंट्स, ये रहा अब तक के सारे 3 डायमेंशनल सॉलिड्स का इंट्रोडक्शन। अब हम जा रहे हैं आपको एक्सप्लेन करने क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं बातें करूं एक क्यूब और क्यूबाइड की, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूँगा, है ना, मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखना चाहूँगा जी क्यूबाइड। मैंने यहाँ लिख लिया क्या, क्यूबाइड। अब मैं इस क्यूबाइड को यहाँ पे ड्रॉ भी अगर करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देख पा रहे हो कि ये वाला हो गया एक रेक्टेंगल्स, ये वाला क्या हो गया जी, ये वाला हो गया एक रेक्टेंगल्स, है ना। एक रेक्टेंगल्स मैं यहाँ ड्रॉ कर दूँ यहाँ पे ऐसे। तो अगर मैं इसके इस कॉर्नर को मिलाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो हमको एक मिलेगा 3 डायमेंशनल सॉलिड, और इसी 3 डायमेंशनल सॉलिड को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्यूबाइड। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, क्यूबाइड। अब इसमें ये वाले क्यूबाइड की लेंथ है, ये वाले क्यूबाइड की ब्रेथ है, और इसको हम कह सकते हैं क्यूबाइड की हाइट। इसको हम कह सकते हैं जी क्यूबाइड की हाइट h। तो ये हो गया L, B और ये h। चलो मैं इसको भी ब्लू से मार्क कर देता हूँ, ये हो गया h। अब हम इसमें सीखने वाले हैं इसके लेटरल सरफेस एरिया, इसके टोटल सरफेस एरिया और इसके वॉल्यूम के बारे में। तो अगर मैं पहले बातें करूं लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया के बारे में अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों, लेटरल सरफेस एरिया, है ना, तो क्या होता है क्यूबाइड का लेटरल सरफेस
एरिया हम इस बात को जानेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए कि एक क्यूबाइड है अपने आप में, है ना, एक क्यूबाइड है, और हम जिस रूम में अभी बैठ के पढ़ रहे हैं उस रूम का शेप भी क्यूबाइड है ना, क्यूबाइडिकल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको सिंपल से ये बातें बताना चाहूँगा कि अगर हम अपने रूम के चारों दीवारों के एरिया को निकाल लें, है ना, चारों दीवारों के अगर एरिया को निकाल लें तो उस 4 वॉल्स के एरिया को बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आवर रूम। तो इसी तरीके से अगर अपने हाथ में एक क्यूबाइड लिया हूँ और मैंने मान लिया कि ये वाली एल है, मतलब ये लेंथ ऑफ द क्यूबाइड है, ये वाला इस क्यूबाइड का ब्रेथ है जी, और ये वाला इस क्यूबाइड की हाइट है जिसको मैंने एच लेटर से रिप्रेजेंट कर डाला है मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मीन्स व्हाट, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो सामने वाले के एरिया क्या होगी, ये होगी L इंटू एच। अरे भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मैंने यहाँ L लिखा है, यहाँ पे H लिखा है, तो L इंटू क्या हो जाएगा H। तो जितनी एरिया इस सामने वाले की होगी उतनी ही एरिया इसके ऑपोजिट फेस की भी होगी, L इंटू एच। तो हमने 2 फेस के एरिया निकाल लिया। इसको देखो, ये B है और ये वाला क्या है जी, ये वाला H है, तो इसकी एरिया हो जाएगी B इंटू एच। तो इस रेक्टेंगल की एरिया मिल जाएगी। जितनी एरिया इसकी होगी उतनी एरिया इसके ऑपोजिट फेस अर्थात इसकी होगी। तो अगर मैं इन चारों दीवारों के एरिया को निकाल लूँ, ऐड कर दूँ, तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। सो मैं बातें करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो ध्यान से, मैं बातें करता हूँ यहाँ पे, तो मैं लिख सकता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, है ना, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, है ना, ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। क्या लिख सकता हूँ जी, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अरे भाई अगर मैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बातें करूँ तो मैं इसको शॉर्टली लिख सकता हूँ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों कि फर्स्ट फेस के एरिया क्या थे जी, फर्स्ट फेस के एरिया थी L इंटू एच। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ L इंटू एच। इसके ऑपोजिट फेस की भी वही थी L इंटू एच, प्लस इस वाले फेस की क्या थी, B इंटू एच। तो ये हो गया B इंटू एच, और इसके ऑपोजिट फेस की क्या थी जी, ये थी B इंटू एच। अगर मैं इन सबको ऐड कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों तो हमें मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ LH और यहाँ मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ BH। अच्छा देखो ध्यान से, यहाँ भी 2H और यहाँ 2H दोनों में कॉमन है। अगर मैं 2H कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा जी, यहाँ बचेगा L प्लस B। तो हम सिंपल से ये बातें कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सिंपल से ये बातें कह सकते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ जो क्यूबाइड होता है ये होता है 2 इंटू L प्लस B और इंटू, है ना, L प्लस B और इंटू H। तो ये हो गया अपना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। इस फार्मूले को बिल्कुल आप याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, है ना। इसका इस्तेमाल करेंगे हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड निकालने के लिए। अरे भाई अगर मैं बातें करूं तो अगर हम इसके रेक्टेंगुलर फेस की, आप देख पा रहे हो ये जो नीचे वाला फेस है ना, ये रेक्टेंगुलर है ना, जिसमें इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो अगर मैं इसकी पेरीमीटर निकालने की बातें करूं, पेरीमीटर, तो ये हो जाएगा 2L प्लस B, इसका पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं पेरीमीटर को हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमें मिलेगा क्या, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ जी, है ना, मैं यहाँ इस बात को बोल सकता हूँ कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट ऑफ द रूम, है ना, इंटू हाइट ऑफ क्यूबाइड। ये भी होता है अपना लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। तो इस बात को आप बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, है ना, अगर आपने समझ लिया तो ये बड़ी ही काम की चीज़ है ना। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की, TSA, है ना, मैं अगर बातें कर रहा हूँ TSA ऑफ क्यूबाइड की मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात बड़ा ही अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर मैं इसके 6 रेक्टेंगुलर सरफेस के एरिया में फाइंड कर दूँ तो उन सभी रेक्टेंगुलर सरफेस की एरिया को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड।
अरे भाई मैंने 4 तो ऑलरेडी निकाल रखा है यहाँ पे, 1 2 3 4, मैंने केवल टॉप वाला और बॉटम वाला छोड़ा था। आप बताओ बॉटम वाले की एरिया कितनी होगी? इसकी लेंथ L है, इसकी ब्रेथ B है, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये L है ये B है तो ये एरिया हो जाएगी L इंटू B। जितनी एरिया इस बॉटम वाले फेस की अर्थात फ्लोर की, उतनी ही एरिया इस सीलिंग की, इस टॉप वाले फेस की। तो हम कह सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड मतलब क्या? एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेस। हम कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों एरिया ऑफ 6 रेक्टेंगुलर फेस, 6 रेक्टेंगुलर फेस। अच्छा ये बताओ, मैंने 4 की एरिया तो ऑलरेडी यहाँ निकाल रखी है जी, है ना? मैंने निकाल रखी है ये वाला 2 टाइम्स ऑफ LH 2 टाइम्स ऑफ BH, ये 4 की एरिया हो गई। और मैंने बताया कभी आएगा L इंटू B, तो L इंटू B इस नीचे वाले का भी होगा और L इंटू B इस ऊपर वाले का भी होगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ L इंटू B। क्या हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं क्या? हाँ जरूर ले सकते हैं। अगर मैं 2 कॉमन लूँगा तो बचेगा 2LH BH और ये हो जाएगा LB। अगर मैं इसको एक क्रम में लिखूँ, इस क्रम में L इंटू B इंटू H के क्रम में लिखूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे है ना, ऐसे 2L इंटू B फिर B इंटू H और मैं इसको इस साइड लिखता हूँ H इंटू L। तो ये हो गया अपना क्या? ये हो गया अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या? क्यूबाइड। ये हो गया जी अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या? क्यूबाइड। तो इस फार्मूले को भी आप बड़ा ही बेहतरीन तरीके से याद रखोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका हम इस्तेमाल करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को फाइंड करने में। नाउ मैं अगर इस क्यूबाइड से जुड़ी हुई एक और भी टर्म्स की बातें करूं तो उस टर्म्स का नाम है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप समझ पा रहे हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के बारे में, तो मैंने बताया कि एक क्यूबाइड है ना, एक क्यूबाइड यूनिवर्स में जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उस अमाउंट ऑफ स्पेस को बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, है ना। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की, तो चलो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल से प्रैक्टिकली इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लेता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि देखो ये फिलहाल में इसका जो शेप है वो क्यूबाइड जैसा है। कैसा है जी? ये जो शेप है वो कैसा है? क्यूबाइड जैसा है। मैंने अभी अभी अपने हाथ में एक डायरी ले रखी है, इसका शेप क्या है? क्यूबाइड जैसा है। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले मान लो कि मैंने प्लेन में एक पेज रखा है, ऐसे एक रेक्टेंगुलर शीट रखा है ऐसे इस स्पेस के अंदर। अब इस स्पेस में क्या हुआ कि रेक्टेंगुलर शीट देखो कितना एरिया कवर किया है, तो ये कवर किए L इंटू बी। एरिया कितनी कवर की है जी? L इंटू बी। मैंने यहाँ पे रख दिया। अब एक पेज के ऊपर मैं और एक पेज रखूँ और एक पेज रखूँ और एक पेज रखूँ, एक एक पेज रखते 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 आपको इसका शेप कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा आपको। एक एक पेज रखते रखते आपको कुछ इस तरीके का क्या मिलेगा? शेप मिलेगा। तो इसी शेप को तो बोलते हो ना आप क्यूबाइड। तो अब देखो पहले ये जो नीचे वाली एरिया थी बहुत ही कम स्पेस ऑक्यूपाई की थी, लेकिन अब इसने इतना हाइट तक का स्पेस ऑक्यूपाई कर। मैंने बोला कि जो नीचे वाले एरिया L इंटू बी है, अब H हाइट तक इसने स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। तो इस अमाउंट ऑफ स्पेस को बोलेंगे इस बुक का वॉल्यूम, इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो हम कह सकते हैं सिंपल सा जी, हम कह सकते हैं अगर क्यूबाइड की वॉल्यूम के बारे में कमेंट करना हो तो हम सिंपल सा कह सकते हैं भैया एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। मतलब ये वाली एरिया कितनी हाइट ऑक्यूपाई कर रही है, अगर ये यूनिफॉर्म है तो उसी को बोलेंगे इस क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो मैं अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की, तो हम सिंपल सा यहाँ बोल सकते हैं जी, है ना। यहाँ पे हम सिंपल सा बोल सकते हैं क्या? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड बराबर बोल सकते हैं हम लोग एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, है ना। हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ क्या लिख रहा हूँ? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। लेकिन वो जो हाइट हो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, है ना, यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या निकलेगा बताओ? यहाँ से निकलेगा V बराबर एरिया ऑफ बेस कितना होगा जी? अगर एरिया ऑफ बेस की बातें करूँ मैं, इसकी अगर बातें करूँ, देखो ध्यान से, तो ये बेस कैसा है? ये बेस कैसा है? ये बेस रेक्टेंगुलर इन शेप है, ये बेस रेक्टेंगुलर इन शेप है। तो इसकी एरिया हो जाएगी L इंटू बी।
अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ये क्या हो जाएगी L इंटू बी, और इंटू एच इसकी हाइट की बातें कर रहा है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। तो हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो गया क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो इसे आप याद रखेंगे, है ना, इसका हम इस्तेमाल करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मेरे प्यारे बच्चों। दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। नाउ अगर मैं बातें करूँ इसमें इसके डायगोनल्स की, है ना, एक टर्म्स है अपना डायगोनल, जिसको जानना ज़रूरी है क्योंकि इस टर्म्स का इस्तेमाल हम करेंगे इसी कमिंग लेक्चर्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। देखो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस वर्टेक्स को और इस वर्टेक्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूंगा, है ना, ऐसे क्या कर रहा हूँ जी, क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो हमको मिलेगा इस क्यूबाइड का डायगोनल। क्या मिलेगा जी हमको मिलेगा इस क्यूबाइड का डायगोनल। इसको बोलते हैं डायगोनल ऑफ द क्यूबाइड। अगर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ ए और बी, सो दिस ए बी इज़ नथिंग बट व्हाट, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें इसकी लेंथ निकालनी है तो देखो बड़ा आसान है ये। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता, इसको, इस वाले को अगर ज्वाइन करता, तो ये इस रेक्टेंगुलर सरफेस का डायगोनल है, ये वाला डायगोनल है। तो अगर ये L है और ये B है, तो इसका जो डायगोनल हुआ था कितना हुआ था, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस होता B स्क्वायर, और ये वाली क्या है, ये वाली इसकी हाइट है h। तो यहाँ पे बन रहा है राइट एंगल, यहाँ पर भी बन रहा है राइट एंगल, है ना, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो अगर आप इसको फील ले पाओगे अपने बैठे हुए रूम में, तो ये एक राइट एंगल ट्रिंगल है। ये वाला क्या है जी, ये जो आप देख पा रहे हो ए बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, तो ये जो ए बी सी है क्या है, राइट एंगल ट्रिंगल है। अब इस राइट एंगल ट्रिंगल में बेस दिया है, परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस जिसको हम बोल रहे हैं डायगोनल, तो उसको निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम से सिंपल से कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं जी डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो क्या हो जाएगा डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, डी बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इन दोनों का स्क्वायर, है ना, इन दोनों का स्क्वायर मतलब इसका अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का स्क्वायर, और ये हो जाएगा जी H स्क्वायर। आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा आपको अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो ये हो गया डायगोनल ऑफ क्यूबाइड, है ना। एक क्यूबाइड के अंदर अगर कोई सबसे लॉन्गेस्ट रॉड रखी जाती है तो वो डायगोनली रखी जाती है, और उसकी लेंथ होती है ये वाला अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने ये सारी बातें समझ लिया, है ना, अगर आपने ये सारी बातें समझ लिया, तो आप बड़ा ही ईजीएस्ट तरीके से क्यूब की बातें समझ सकते हो, है ना। अगर आपने ये सारी बातें समझ लिया तो बड़ा ही ईजीएस्ट तरीके से क्यूब की बातें समझ सकते हो, है ना। उसमें करना क्या है कि अगर अपने आप में आप देख पा रहे हो कि ये क्यूबाइड है, इसकी कोई लेंथ है ना, ब्रेथ है और ये हाइट है, तो इस क्यूब में क्या होता है कि उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होती है। तो अगर हम L, B और H की जगह पे A लिखें, मैं आपको बताना ऐसे चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, देखो ध्यान समझो, मैं बताना ये चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया एक स्क्वायर, है ना, ये वाला, और एक मैंने फिर से ड्रॉ किया एक और स्क्वायर, ये वाला जी, ये वाला मैंने ड्रॉ किया एक दूसरा स्क्वायर, और मैं अगर इसके कॉर्नर को मिला लूँ यहाँ से, तो हमें फिर से मिलेगा एक 3 डायमेंशनल सॉलिड, जिस 3 डायमेंशनल सॉलिड को हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्यूब। क्या बोलते हैं, क्यूब। इसकी लेंथ भी A है, ब्रेथ भी अगर मैं बातें करूं तो A है, और हाइट भी कितनी है जी, A है। तो अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही A हो, है ना, तीनों ही A हो, तो उस कंडीशन में मैं अगर यहाँ से बातें करूं, इसकी लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम, और उसके बाद मैं बातें करने वाला हूँ डायगोनल्स की, तो देखो क्या हो जाता है, बड़ा आसान है इसको समझने मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर मैं बातें करने जा रहा हूँ अगर क्यूब से रिलेटेड मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये क्या होगा, आप बताओ। एक क्यूब के पास, है ना,
ये जो देख पा रहे हो ये क्यूब है, अगर इसकी लेंथ ए हो और इसकी ब्रेथ भी ए हो तो इस स्क्वायर की एरिया कितनी हो जाएगी? इस स्क्वायर की एरिया होगी ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। अरे भाई अगर एक फेस की एरिया ए स्क्वायर है तो इन चारों फेस की एरिया को ही बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगी 4a स्क्वायर। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि इसकी जो लेटरल सरफेस एरिया होगी ये क्या हो जाएगी? 4a स्क्वायर। अगर मैं बातें करूँ नेक्स्ट, और ये अपना है क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अरे भाई इसके पास कुल 6 रेक्टेंगुलर फेस हैं, है ना, और अगर मैं इन 6 रेक्टेंगुलर फेस की एरिया फाइंड कर दूं तो उन सभी एरिया को क्या बोलेंगे? टीएसए ऑफ क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लिख सकते हैं 6a स्क्वायर, जहाँ पे a इसकी साइड है। अगर मैं सिमिलरली बातें करूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की, है ना, मैं बातें करूँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब की तो क्या हो जाएगा जी? वॉल्यूम मतलब क्या? उसका L इंटू बी इंटू एस था, तो अगर मैं ए लिखूँगा तो क्या आएगा? a का क्यूब आएगा। तो a का क्यूब मतलब साइड का क्यूब क्या हो गया? इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो गया। लास्ट बातें मैं कर रहा हूँ डायगोनल ऑफ क्यूब की, है ना, लास्ट बातें मैं कर रहा हूँ डायगोनल ऑफ क्यूब की। अरे भाई क्यूबाइड का डायगोनल क्या था? L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था। तो अगर मैं इन तीनों की जगह पे लिख दूँ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो अंडर रूट में हो जाएगा 3a स्क्वायर। अच्छा ये बताओ ए स्क्वायर का ये बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में क्या रह जाएगा जी? 3 रह जाएगा। तो ये हो गया इतना यूनिट इसकी लेंथ, क्या? डायगोनल ऑफ क्यूबाइड की लेंथ हो गई। ये हो गया इसका वॉल्यूम, है ना। क्या होता है? क्यूबिक यूनिट होती है, जो भी यूनिट होगी क्या होगी? क्यूबिक यूनिट होगी। इससे क्या हो जाएगी? स्क्वायर यूनिट होगा, स्क्वायर यूनिट, और इसका भी क्या होगा? स्क्वायर यूनिट होगा। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और क्यूब का वॉल्यूम, और ये डायगोनल ऑफ द क्यूब। नाउ स्टूडेंट्स अब हम इन सभी चीज़ों के बेसिस पे, सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट्स मैं बातें करता हूँ क्यूब और क्यूबाइड के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स की। तो अगर मैं बातें करूँ इस न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट के मेरे प्यारे बच्चों, अगर जिसको आप देख पा रहे हो, दिस इज न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट एंड दिस वन इज द न्यूमेरिकल नंबर सेकेंड ईयर। तो आप फर्स्ट में अगर ध्यान से पढ़ो तो दिया है कि 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर आर ज्वाइंड इंड टू इंड, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे सवाल ये कह रहा है कि आपके पास 3 ठो क्यूब है और तीनों क्यूब को जोड़ करके बनाया जाता है एक क्यूबाइड। तो देखो जी मैं बना रहा हूँ ना, मैं इस 3 ठो क्यूब को जोड़ करके बना रहा हूँ एक क्यूबाइड। ये पहला क्यूब हो गया जिसको आप देख पा रहे हो, है ना। मैं बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला सेकेंड क्यूब हो गया जी, ये वाला, है ना, ये वाला हो गया दूसरा वाला क्यूब, सेकेंड क्यूब। अगर मैं बातें करूँ तो ये वाला हो गया सेकेंड क्यूब और ये वाला हो गया थर्ड क्यूब, है ना। चलो मैं इन सबको ब्लू से मार्क करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। ये सेकेंड क्यूब हो गया और ये वाला हो गया थर्ड क्यूब। कैसे बनानी है इस फिगर को मैं आपको ये वाली बातें भी सिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। अगर आप मुझे ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों तो आप इजीली इस तरह के फिगर्स को बना सकते हो। देखो तो हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर? देयर आर 3 क्यूब्स ज्वाइंड एंड टू एंड। एक क्यूब की एज दे रखी है 5 सेंटीमीटर, इसकी भी दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इस वाले की भी 5 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं इस पूरे क्यूब की ब्रेथ की बातें करूं तो ये 5 हो जाएगा और हाइट कितनी हो जाएगी जी? 5 हो जाएगी। तो भाई अभी अपने आप में एक रिजल्टिंग क्यूबाइड मिला है ना, इसको बोलते हैं, बोलेंगे कि हम लोग रिजल्टिंग क्यूबाइड। तो हम लिख सकते हैं कि इस रिजल्टिंग क्यूबाइड की लेंथ कितनी होगी? लेंथ तो ये हो जाएगी 5 3 15 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेथ कितनी होगी जी? तो 5 सेंटीमीटर।
और इसकी हाइट कितनी होगी, तो बोलोगे सर जी 5 सेंटीमीटर रहेगी। तो देयरफॉर आपसे पूछ रहा है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। अरे भाई अगर मैं यहाँ से लेंथ की जगह पर लिखना चाहूँ 15 और ब्रेथ 5 और हाइट भी 5, हाइट 5 और लेंथ 15, तो हमें क्या मिलेगा जी, है ना, हमें मिलेगा 15 5 से 75, 5 5 से 25 और ये फिर से हो जाएगा 75। तो आपको मिलेगा इन दोनों का सम 150 मतलब 175, है ना, कितना मिलेगा जी 175। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें मिलेगा 350 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 350 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिस इज़ द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड। नाउ अगर मैं बातें करूँ इस रिजल्टिंग क्यूबाइड की वॉल्यूम की मेरे प्यारे बच्चों, है ना, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबाइड, इस रिजल्टिंग क्यूबाइड की वॉल्यूम क्या हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच होगा। तो रख लेता हूँ इसकी L को क्या दे रखा है 15, B दे रखा है 5 और H कितना दे रखा है 5। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 15 5 से 75 मल्टीप्लाई कर लो, 75 को 5 से, 5 बचे 25, 5 7 35 और 2 37, मतलब हम कह सकते हैं कि हो जाएगा 375 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया अपने रिजल्टिंग क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को ये न्यूमेरिकल्स बड़े ही ईजीएस्ट तरीके से समझ में आया होगा, जहाँ पे मैंने इन दोनों फार्मूले का इस्तेमाल किया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड और मैंने इस्तेमाल किया है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की। सो स्टूडेंट्स अब मैं बातें करने जा रहा हूँ इस नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जिसको कि आप देख पा रहे हो। उससे पहले आप इस सवाल के सॉल्यूशन को कॉपी कर लो या ले लो स्क्रीनशॉट। नाउ स्टूडेंट्स अब मैं बातें करने जा रहा हूँ इस सेकेंड क्वेश्चन की। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो, है ना, अगर आप सेकेंड क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो उसमें एक ग्रीन हाउस की बातें कर रहा है जो कि ग्लास से मिलके बना हुआ है ना। कह रहा है कि अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ इंटायरली ऑफ ग्लास इंक्लूडिंग द बेस आल्सो हेल्ड टुगेदर विद द टेप। जो उसके एज है, मान लो कि ये वाली हमने बनाया ग्रीन हाउस, तो इसको और इस फेस को यहाँ पे टेप से चिपकाया गया, टेप से, है ना। तो कुल 12 एज होते हैं, तो 12 टाइम्स टेप लगाया गया होगा, जहाँ पे 4 ठो लेंथ होते हैं, 4 ठो ब्रेथ, 1 2 3 4 और 4 ठो हाइट के बराबर टेप लगे होंगे। कुल मिलाकर के 12 टेप लगे होंगे अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ से मैं बातें कर रहा हूँ कि पूछ रहा है कि इट इज़ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 25 सेंटीमीटर हाइट। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास। अरे भाई अगर मैं सिंपल सी बातें करूं तो आपके पास एक दे रखा है क्यूबाइड। क्या दे रखा है आपको? आपके पास दे रखा है एक क्यूबाइड, है ना, जिसको इस बंदे ने नाम दिया है ग्रीन हाउस। और मैं अगर यहाँ से इसको बनाने का प्रयास करूं, जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाला हो गया लेंथ जो कि दे रखा है कितना 30 सेंटीमीटर। ये वाला हो गया जी ब्रेथ बी जो दे रखा है कितना 25 सेंटीमीटर, है ना। और ये वाला हो गया इसका हाइट एच जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर। अरे भाई पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पहला सवाल ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ग्लास। तो हम यहाँ लिखेंगे हेयर, है ना, हेयर एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू एरिया ऑफ ग्लास इज इक्वल टू, तो लिख सकते हैं क्या THA ऑफ
TSA ऑफ क्यूबाइड लिख सकता हूँ क्या? हाँ जरूर लिख सकता हूँ। तो अगर मैं TSA ऑफ क्यूबाइड निकालने की बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं इसको यहाँ निकालता हूँ ना, ये होता है क्या 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो मैं अगर उस एरिया को ए से करूँ रिप्रेजेंट और मैं यहाँ पे रखूँ वैल्यू, एल की वैल्यू लिख लूँ 30, बी का मान लिख लूँ 25, बी का मान 25, एच का मान 25, एच का मान 25, एल का मान 30। तो यार हमें मिलेगा यहाँ पे 750, यहाँ मिलेगा 625 और यहाँ मिलेगा 750। अगर मैं इन सब को सम अप करूँ तो इसकी हो जाएगी वैल्यू कितनी? 1500 है ना। तो ये हो जाएगा, ये टोटल कितना हो जाएगा जी? 2125। जोड़ ले देखो यहाँ पे, ये हो जाएगा 1500, ये 625, तो ये हो जाएगा 6 5 11 के, ये हो जाएगा 2125 है ना। अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ मेरे प्यारे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा? 2 5 10, 2 2 4 1 5 और 21 दूना के 42। तो आपको मिलेगा जो एरिया ऑफ ग्लास है ये मिलेगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ऑफ ग्लास रिक्वायर्ड टू मेड दिस ग्रीन हाउस। नाउ नेक्स्ट सवाल आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, हाउ मच टेप इज़ नीडेड फॉर ऑल 12 पेज। अच्छा ये बताओ, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे लेंथ के अलोंग 1 2 3 और 4 टेप लगेंगे, ब्रेथ के अलोंग भी वैसे ही 4 और हाइट के अलोंग भी लगेंगे 4। तो हम यहाँ पे नहीं कह सकते हैं क्या ये वाली बात है? कह सकते हैं क्या? टेप रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड टेप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 4 टाइम्स L, 4 टाइम्स ब्रेथ और 4 टाइम्स हाइट। अगर मैं 4 कॉमन ले लूँ तो क्या मिलेगा हमें? L B प्लस H। तो देखो जी L की वैल्यू कितनी है? L की वैल्यू है 30, ब्रेथ है 25 और हाइट भी 25 है। अगर देख पाओगे तो ये 25 25 50 और 30 कितना हो जाएगा? 80। तो आपको मिलेगा कि हमें जो टेप की ज़रूरत पड़ेगी ये होगी 320 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट, जहाँ तक हमें उम्मीद है आपको ये सारे कॉन्सेप्ट और ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट, जस्ट कॉपी इट नाउ।